नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। दिल्ली पुलिस ने एक बाबा के आश्रम में चल रहे डर्टी गेम का खुलासा कर दिया है। इसके बाद दिल्ली पुलिस की टीम बाबा से जुड़े तमाम अहम सबूत को जुटाने के लिए अब पूरी मशक्कत करती हुई नजर आ रही है। ऐसे में बाबा से जुड़े तमाम बड़े खुलासे होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। जी हाँ, यहाँ हम बात कर रहे हैं बाबा चैतन्यानंद और उनके आश्रम से जुड़े हुए डर्टी गेम के बारे में। तो चलिए बाबा से जुड़े तमाम अहम पहलुओं पर बारीकी से नजर डालते हैं। दरअसल हम यहाँ बात कर रहे हैं बाबा चैतन्यानंद और उनके आश्रम पर हुए बड़े खुलासे के बारे में, जो कि कुछ छात्राओं और वायुसेना के एक ग्रुप कैप्टन की सूझबूझ और समझदारी से संभव हो पाया है। आपको बता दें कि दिल्ली के वसंत कुंज स्थित श्री शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट में पढ़ने वाली कम से कम 17 छात्राओं ने बाबा चैतन्यानंद पर यौन उत्पीड़न, छेड़छाड़, बदनाम करने और धमकी देने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। शिकायतों में यह भी कहा गया है कि उन्होंने छात्राओं को रात में अपने कमरे में बुलाया, शारीरिक संपर्क कराया और असभ्य मैसेज भेजे। आरोपों के अनुसार उन्होंने छात्राओं को विदेशी ट्रिप का लालच देकर अपनी बात मनवाने की कोशिश की और परीक्षा में फेल होने की धमकी भी दी। अब ऐसे में बाबा को लेकर तमाम बड़ी बातें निकलकर सामने आ रही हैं। यहां तक कि एफआईआर में यह भी दावा किया है कि उन्होंने महिला हॉस्टल में छुपे कैमरे लगवाए थे और एक छात्रा को नाम बदलने के लिए मजबूर भी किया गया था। यह संस्थान जिसके वे निदेशक बताए जाते थे, शारदा पीठम श्री शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट नामक संस्था से जुड़ी हुई है। शारदा पीठम ने आरोपों के बाद उनसे संबंध तोड़ने की घोषणा की है। चैतन्यानंद फिलहाल फरार हैं। पुलिस ने कई राज्यों जैसे दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड और बिहार में छापेमारी शुरू कर दी है। पुलिस ने लुकआउट सर्कुलर जारी किया है ताकि वह देश छोड़कर ना भाग सके। उनकी कार जब्त की गई है जिसमें फर्जी यूएन दूतावास की नंबर प्लेट पाई गई थी। एफआईआर एवं शिकायत दस्तावेज लगभग 300 पन्नों के हैं, जिसमें कई साक्ष्य, चैट रिकॉर्ड, गवाहों के बयान आदि शामिल हैं। दिल्ली पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बाबा चैतन्यानंद और उनके डर्टी गेम को उजागर करने में एक पूर्व छात्र और भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन के एक ईमेल ने इस पूरे खेल का भांडाफोड़ कर दिया है। एफआईआर के मुताबिक एक पूर्व छात्रा जिसने इसी साल दक्षिणी दिल्ली स्थित संस्थान से पढ़ाई पूरी की थी, उस छात्रा ने 28 जुलाई को विश्वविद्यालय प्रशासन को पत्र लिखा था। ये पत्र 31 जुलाई को रिसीव किया गया। इसमें आरोप लगाया गया है कि चैतन्यानंद छात्राओं से छेड़छाड़ और यौन उत्पीड़न कर रहे थे। इसके तुरंत बाद भारतीय वायुसेना के एक ग्रुप कैप्टन का 1 अगस्त को ईमेल आया, जिसमें ये कहा गया है कि उन्हें भी कई छात्राओं से शिकायतें मिली हैं। इनमें आरोप था कि स्वामी लड़कियों को देर रात व्हाट्सएप पर मैसेज भेजा करते थे और मनमाने और बदले की भावना भरे फैसले लेते हैं। दरअसल कई पीड़िता लड़कियों के घरवाले एयरफोर्स में हैं। इन दोनों शिकायतों के बाद ही 3 अगस्त को संस्था की गवर्निंग काउंसिल ने 30 से ज़्यादा छात्राओं के साथ वर्चुअल बैठक की। पुलिस ने अब तक 32 छात्राओं से पूछताछ करके उनके बयानों को दर्ज कर लिया है। इनमें से ज़्यादातर छात्राएं गरीब तबके या फौजी परिवारों से आती हैं। उनकी आर्थिक और पारिवारिक स्थिति काफ़ी कमज़ोर है, इसलिए वे मजबूरी में चुप रहीं। चैतन्यानंद और उनके सहयोगियों ने छात्राओं के एजुकेशन से जुड़े सर्टिफिकेट भी अपने कब्जे में ले लिए हैं, जिससे उनकी पढ़ाई और करियर दांव पर लग गया है। हो सकता है कि इस वजह से ही कई छात्राएं शारीरिक शोषण की शिकायत खुले तौर पर ना कर पा रही हों, लेकिन सामाजिक दबाव और करियर खराब होने के डर से सीधे टॉयर पर सामने आने से कतरा रही हैं। एक 21 साल की स्कॉलरशिप पर पढ़ रही छात्रा ने अपने बयान में बताया कि पहली मुलाकात में ही उन्होंने मुझे अजीब नज़रों से देखा और हतोत्साहित किया। छात्रा ने आगे ये भी बताया कि जब चोट लगने पर मैंने मेडिकल रिकॉर्ड शेयर किए तो उसके बाद वे रात को मैसेज करने लगे, बेबी आई लव यू, आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। जवाब ना देने पर वे पुराने मैसेज टैग करके रिप्लाई करने को मजबूर करते। मैंने एसोसिएट डीन को बताया तो उन्होंने कहा, हेड हैं, जवाब देना ही पड़ेगा। छात्रा ने आरोप लगाया कि जब
उसने बाबा चैतन्यानंद का विरोध किया तो उसकी अटेंडेंस और मार्क्स को घटा दिया गया। मार्च 2025 में स्वामी ने नई कार की पूजा के लिए कुछ छात्राओं को ऋषिकेश ले गए। वापसी में उन्होंने लड़कियों पर अश्लील कमेंट किए। लौटने पर महिला स्टाफ ने उसे चैतन्यानंद के साथ हुए चैट डिलीट करने के लिए मजबूर कर दिया। उसके बाद छात्रा ने अपने बयान में ये भी बताया कि उसके बाद स्वामी ने उसे ऑफिस बुलाकर बेबी कहा और मोबाइल से वीडियो बनाकर उसे व्हाट्सएप पर भेज दिया। जून 2025 में कमर्शियल यात्रा पर 35 लड़कियों को ऋषिकेश ले जाया गया था। छात्रा के अनुसार स्वामी रात को लड़कियों को बुलाते थे। विरोध करने पर मुझे पहले और तीसरे सेमेस्टर की परीक्षा देने नहीं दी गई। मेरे सारे असली सर्टिफिकेट संस्थान ने रोक रखे हैं। अब इस मामले को लेकर दिल्ली पुलिस की टीम बाबा के आश्रम और उनके अन्य ठिकानों पर छापेमारी के साथ साथ बाबा की तलाश कर रही है। अब देखना यही होगा कि आखिर कब तक पुलिस बाबा को गिरफ्तार करने में कामयाब होती है और इस मामले को लेकर आखिर किस नतीजे पर पहुंचती हुई नजर आती है। तो आपका इस मामले को लेकर क्या कुछ कहना है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहें द न्यूज़ 15।